हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने देश के अगर एक ज़िम्मेदार मतलब एक नागरिक हैं, तो हमें अपने देश के बारे में भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि एक सोच रखना चाहिए। जैसा कि आप भगत सिंह के बारे में आप सुने होंगे कि जब वो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उनका कहना था कि जैसे विद्यार्थी का काम होता है पढ़ाई करना, लेकिन केवल मुख्य रूप से उसका पढ़ाई करना ही उसका अ, मेन काम नहीं होता। उसे अपना कह सकते हैं कि देश की थोड़ी राजनीति की भी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि कल उन्हीं को कह सकते हैं कि अपने देश की जो एक जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हीं के कंधे के ऊपर जो है कि आती है। तो कहीं न कहीं उनका कहना था कि विद्यार्थियों का ठीक है, मुख्य काम है उसका पढ़ाई करना, लेकिन उसके साथ-साथ अपने देश की जो राजनीति है, जो देश की जो व्यवस्थाएँ हैं, उनकी भी कह सकते हैं कि जानकारी रखना चाहिए। तो उसी तरीक़ा से हर एक व्यक्ति का अपना कह सकते हैं कि निजी लाइफ है और अपने लाइफ के प्रति कह सकते हैं कि उसको ध्यान रखना चाहिए और चलाना चाहिए। लेकिन आपका जो देश है वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आपकी लाइफ के साथ वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश है तो हम हैं। इसलिए हमें अपने देश की कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएँ हैं, उनका भी थोड़ी बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने देश की जो एक सिचुएशन है, अगर उसको आप नहीं समझते हैं, तो आने वाला टाइम में जो है कि काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आज के टाइम में जो आज एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान समय में जो कह सकते हैं कि जिस तरह की हालात आपका इंडिया के अंदर जो है कि आने वाला समय में जो कह सकते हैं कि बन सकता है, ऐसी एक संभावना है। क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि जो अमेरिका प्लस कह सकते हैं कि ईरान के बीच जो एक तरह से युद्ध चल रहा है, तो जो कह सकते हैं कि हॉर्मुज़ कह सकते हैं कि जो जलसंधि है, ठीक है? जहाँ से कह सकते हैं कि अ, जो क्रूड ऑयल वगैरह जो होता है, यानी कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम वगैरह है, उसको एक तरह से आयात किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि जो खाड़ी कंट्री है, वहाँ से कह सकते हैं कि इस हॉर्मुज़ कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट है, जल संधि है, इसके ऊपर कह सकते हैं कि ईरान और कह सकते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं कुछ ऐसे कंट्री है जिसका उसके ऊपर क्या है, नियंत्रण है। तो इनके बीच कह सकते हैं कि युद्ध होने के कारण से कह सकते हैं कि ये जो मार्ग है, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावित है। तो जो आपका कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम वगैरह है या और भी क्रूड ऑयल वगैरह जो है, उसका निर्यात में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि आने वाला जो हमारा कह सकते हैं कि एक फ्यूचर जो है कंट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि खतरे में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? और वो कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए, तो टेक्नोलॉजी है का टाइम है और ऐसे में कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है, वो ज़्यादातर मशीनों और कह सकते हैं कि जो आर्टिफ़िशियल कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। जैसे एग्ज़ाम्पल आज हम लोग कह सकते हैं कि जो खाना बनाना है या होटल वगैरह, रेस्टोरेंट यदि या गाड़ी वगैरह हो गया, तो इन सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि यूज़ हमारी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा है। और आप सोच सकते हैं कि इसका एक सुचारू रूप से संचालन के लिए हमें जो कुछ जो कच्चे सामग्री है, जो पेट्रोलियम के रूप में, गैस के रूप में, ठीक है, क्रूड ऑयल के रूप में, ठीक है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आवश्यकता है। और आज के टाइम में देखा जाए, तो हम लोग जो है कि अपनी थोड़ी लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बदल लिए हैं। तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि इन संसाधनों की कह सकते हैं कि जो आवश्यकता है, वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन उसकी सप्लाई यानी जो पूर्ति है, वो काफ़ी धीरे-धीरे क्या है, कमता जा रहा है। तो 100% जो है कि आने वाला समय में जो है कि हमारे देश में आपको मंदी देखने के लिए मिल सकता है। मंदी का मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ पर उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम और जो माँग है, वो अधिक रहेगा। अब ऐसी स्थिति में जो है कि आपका महँगाई जो है वो काफ़ी क्या है, बढ़ने वाला है। आप सोच सकते हैं कि जैसे हम लोग बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन जब बाज़ार में
हमारी ज़रूरत की वस्तुएँ कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और सप्लाई कम होता है वहाँ पर, तो ज़ाहिर-सी बात है देखिएगा तो सामान का कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सेम कंडीशन आपको कंट्री के अंदर होने वाला है, क्योंकि कंट्री में भी वही हाल होगा कि जो हमारे जो आवश्यकता है या हमारी ज़रूरत की जो वस्तुएँ हैं, चूँकि वो सब चीज़ें किससे बनता है, तो आप मशीनों से बनाया जाता है, कपड़ा हो गया, आप कह सकते हैं कि खाने-पीने की चीज़ें हो गया या आप जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उनको बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है और उस मशीन को चलाने के लिए आपको मतलब एक तरह से देखा जाए तो मशीनों का मतलब एक तरह से ईंधन की आवश्यकता होती है और जो ईंधन की सप्लाई है, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। तो 100% कह सकते हैं कि आने वाला टाइम में आपको महँगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और आप जो है कि मार्केट के ऊपर जो है कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होगा क्योंकि हर एक चीज़ की महँगाई बढ़ेगा, ये बात आप सोच लीजिए। क्योंकि अ, मेन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि कोई भी चीज़ का उत्पादन जो है, वो उत्पादन किसी न किसी कह सकते हैं कारखाने में किया जा रहा है, किसी न किसी मशीन की सहायता से किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कह सकते हैं कि उन चीज़ों के लिए ये सब कुछ ईंधन जो है, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? और इनकी कह सकते हैं कि सप्लाई कम होगा या इनकी कह सकते हैं कि कीमत बढ़ेगा। आप सोच लीजिए कि अगर इनका कीमत कह सकते हैं कि बढ़ता है, तो 100% कह सकते हैं कि हर एक प्रकार की वस्तु और जो सेवाएँ हैं, उनकी कीमत बढ़ने वाला है। तो आने वाला टाइम में जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मंदी की समस्याएँ हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कह सकते हैं कि जो संसाधन है, ठीक है? उन संसाधनों को एक काफ़ी मतलब सुनियोजित तरीक़ा से जो क्या करना है उसका यूज़ करना है। कोशिश करना है कि ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो चीज़ें कि हमारे देश के अंदर कह सकते हैं कि अ, उसकी सप्लाई कम है या कह सकते हैं उसकी पूर्ति कम हो पा रहा है, तो हमें उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है और उसको सेव करने का प्रयास करना है। जैसा कि मोदी जी बोले हैं, ठीक है? कि जो आपका जो ऑयल वग़ैरह है, ठीक है? तो आपका जैसे पेट्रोलियम वग़ैरह हो गया, डीज़ल वग़ैरह हो गया, है ना? तो इन चीज़ों का यूज़ जो है, आप थोड़ा-सा हमें क्या करना है, सावधानी से करना है। चूँकि आजकल हम लोग अम, मतलब अपनी लाइफ़ को इस तरह से बना लिए हैं कि इन चीज़ों का महत्व हम लोग नहीं समझते हैं और बहुत ज़्यादा इनका मतलब हम लोग मिसयूज़ करते हैं। एक छोटी-मोटी भी कह सकते हैं ट्रैवल करना है, कोई काम करना है, आना-जाना है, तो इसके लिए हम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हम पैदल भी चल सकते हैं थोड़ी बहुत, या कह सकते हैं कि नेचुरल तरीक़े से अपने लाइफ़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आजकल जो अपना जो लाइफ़ है उसको मशीनों के ऊपर कह सकते हैं कि एक तरह से निर्भर कर दिए हैं कि अगर कहीं 100 मीटर भी जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए बाइक। लेकिन ऐसा नहीं है 1 किलोमीटर भी जाना है तो उसके लिए बाइक चाहिए या थोड़ा सामान लाना है तो उसके लिए बाइक चाहिए। ऐसा नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि अपना लाइफ़ को थोड़ा नेचुरली तरीक़े से अगर चलाएँगे तो ये सारे कह सकते हैं कि जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं में समाधान हो सकता है, निकल सकता है। और जैसा कि अगर हर एक लोग इसके लिए प्रयास करेंगे तब कुछ ही लोगों के प्रयास करने से कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हर एक व्यक्तियों को हमें अपना कह सकते हैं कि समय और हालात को थोड़ा-सा ध्यान में रखना और जो चीज़ें, संसाधन हमारे देश के अंदर कम हो रही है, ऐसी स्थिति है कि लगता है कि फ्यूचर में उसकी कमी होगा, तो हमें उनका ध्यान रखना और ध्यान रख कर के क्या करना है, उसका यूज़ करना है, ताकि देश के अंदर जो है कि जो मंदी है, वो एक बड़े रूप में जो है कि ना आ सके, क्योंकि मंदी अभी भी तो देखने के लिए मिल रहा है। आप देख रहे हैं हर एक वस्तुओं की कीमत काफ़ी ज़्यादा क्या बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लोगों की हालात काफ़ी खराब है, ठीक है? तो अब ये हालात काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं और बदतर ना हो पाए, इसलिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो हर एक व्यक्ति आज के टाइम में कह सकते हैं कि शिक्षित और समझदार है, किसी को ये कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षित होने से नहीं है, आपको शिक्षित के साथ-साथ आपको समझदार या कह सकते हैं कि समझदारी ही दिखाने में कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा पहचान होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।